पांडे और आप देख रहे हैं एनएमडी न्यूज़। दोस्तों, अभी मेरी मौजूदगी है मिल्कीपुर विधानसभा में और मैं जा रहा था यहाँ से, तो बहुत सारे लोग बैठे हैं। तो आइए इनसे पूछते हैं कि इस बार विधानसभा में चुनाव में इनका मुद्दा क्या है। तो क्या नाम है चाचा जी आपका? हमारा नाम ओम प्रकाश है। ओम प्रकाश। तो ये बताइए चाचा जी, इस बार आप किसका विधायक देखना चाहते हैं इस मिल्कीपुर में? सपा, भाजपा, बसपा? कांग्रेस का? क्यों? हमारी पार्टी आपकी कांग्रेस पार्टी? तो ये बताइए चाचा जी, कांग्रेस तो अभी बहुत बुरी तरह हार गई हरियाणा में। हार गई, क्यों हारी तो आप जानते होंगे। हाँ। मोहम्मद सिंह की गड़बड़ी हारी। अच्छा, मतलब कांग्रेस जहाँ जीत जाए वहाँ मशीन सही है और जहाँ हार जाए वहाँ मशीन की गड़बड़ी है। हाँ, लेकिन बहुत से लोग तो बोल रहे थे कि राहुल गांधी जो है वो जलेबी की फैक्ट्री खुलवा रहे थे इसलिए हार गए। तो बनाने वाले बताते हैं भैया जलेबी फैक्ट्री खुलवाए, आलू वो चीज बनवाना था, वही काम कर रहे हैं, लेकिन 90 सीट पाए हैं। उसके बाद जब समझ में आए तो क्या कहा जाए। हाँ, कहाँ 90 सीट पाए हैं? सब पूरा मिला नहीं, 90 सीट मिला लोकसभा में। हाँ। अच्छा, ये बताइए, इतनी पुरानी पार्टी 1947 के बाद कांग्रेस का गठन हुआ, इतनी पुरानी पार्टी, और ये तीसरी बार लोकसभा का चुनाव हुआ था, 90 सीट किसी तरीके से पा गई। इसके बाद अब देखिएगा चुनाव होने वाला हो, उसमें कांग्रेस हाँ, लेकिन लोग तो बोलते हैं कि राहुल गांधी जो है वो देश विरोधी बयान देते हैं। हाँ। अभी अमेरिका में जाके बोले नहीं थे कि हिंदुस्तान में सिखों को कड़ा नहीं पहनने दिया जाता, पगड़ी नहीं बांधने दिया जाता, उनके धर्म स्थल पे नहीं जाने दिया जाता। अरे भाई, जैसे पार्टी वाले बोलते हैं उनसे सब बोलते हैं। हाँ, कोई काम कर रहा तो उनको अभी राहुल गांधी के चाचा जी 4-5 दिन पहले उन्होंने एक उर्दू पेपर है, उस उर्दू पेपर को उन्होंने इंटरव्यू दिया और उन्होंने बोला कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ मुसलमानों की पार्टी है। नहीं भाई, सबकी पार्टी है, सब पूरा सब ये आप बोल रहे हो, लेकिन वो तो नहीं बोलते हैं। नहीं, वो सब वो भी बोलते हैं। हाँ, ठीक है दोस्तों, यहाँ और कुछ लोग बैठे हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ भाई साहब? राकेश सिंह। राकेश सिंह। तो ये बताइए, इस बार आपका चुनाव में मुद्दा क्या है? कोई मुद्दा नहीं, एक मुख्य मुद्दा है, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी क्यों? मेरी अपनी पसंद। आपकी अपनी पसंद जी है, हाँ। लेकिन लोग बोलते हैं, सपा वाले तो ये बोल रहे हैं कि भाजपा वाले जो है वो जाति देखकर इनकाउंटर करवा रहे हैं। जो जैसा करता आईने में हमेशा अपना चेहरा दिखता है। हाँ। जो जैसा बोल रहा ना वो वही कर रहा था। हाँ। जियाउल हक को भूल गए। हाँ। जियाउल हक को भूल गए। आजमगढ़ में से जब योगी जी के ऊपर हमला हुआ था, 7 यादव मारे गए थे। हाँ। योगी जी जा रहे थे, तब भूल गए वो। हाँ। नहीं, मिल्कीपुर की और जनता तो बोल रही है कि बाबा जी ने इतने सांड और गाय छुड़वा दिए हैं, हम लोग बहुत परेशान हैं। बाबा जी ने छुड़वाया। हाँ। हर चीज सुप्रीम कोर्ट, सड़क बने तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश, ट्रेन का आदेश। हाँ। और सुप्रीम कोर्ट का आदेश है तब का ये सांड छोड़ना। हाँ। इसको बाबा जी ने छोड़ दिया। सुप्रीम कोर्ट को आदेश दें, हाई कोर्ट को दें। हाँ। हाई कोर्ट ने कब से छोड़ रखा था? अखिलेश के शासन से, मायावती के शासन में ही ये कानून आया था। बाबा जी ने कानून लागू कर दिया। हाँ। अगर कानून लागू करते हैं तो कहेंगे कि संविधान का विरोध कर रहे हैं, और कानून नहीं लागू करते हैं तो कहेंगे कि कानून लागू नहीं कर रहे हैं, बना हुआ है। हाँ। हाँ, लेकिन लोग बोलते हैं कि जो अवधेश प्रसाद हैं यहाँ के, वो जब विधायक थे तो उन्होंने बहुत सारा काम किया है, और बाबा गोरखनाथ विधायक थे, उन्होंने कुछ नहीं किया, लोगों से मिलने भी नहीं जाते थे। जो कहा है ना उसको दिन में दिखता नहीं, उसको रात में दिखता है। हाँ। हाँ, लोगों को दिख नहीं रहा। अयोध्या में ये जो कुछ किया ही नहीं है तो क्या काहे को अयोध्या इतना आगे चली गई है? मिल्कीपुर क्षेत्र काहे को आगे गया हुआ? जब कुछ किया ही नहीं है तो लोग कहते हैं सारा पैसा अयोध्या में जा रहा, सारा पैसा अयोध्या में जा रहा। तो जब कुछ किया ही नहीं तो कहाँ जा रहा है अयोध्या में? हाँ। बाबा जी के घर जा रहा है या अवधेश जी के घर जा रहा है? अवधेश जी ने क्या किया जरा बता दें हमें। अवधेश जी ने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया है। लेकिन अवधेश जी तो बोल रहे हैं कि पहले बाप जीता था, बेटा भी दौड़ा के जीतेगा। जब अवधेश जी राम की जगह पे राजा बन गए अयोध्या के जबरदस्ती, हाँ। तो ऐसे जबरदस्ती तुम कुछ नहीं बोलिए। बता दीजिए, आप ही बताइए, आप पत्रकार महोदय कि अयोध्या का राजा कौन? अयोध्या के राजा श्री राम। तो अब कौन कहा जाता है लोकसभा में? नहीं, वो तो अखिलेश यादव ने कहा था ना, अयोध्या से। अरे कोई भी कहा तो किसी ने है, तो भी भारत के नागरिक, भारत के इंडिया के सिटीजन नहीं है वो, कोई विदेशी सिटीजन है। हाँ। कहने के लिए वो भी हिंदू हैं। हाँ। वो तो कहेंगे कि बहुत बड़े प्रेमी हैं, कृष्ण का वो बना रहे थे, अब जाके करवाते कृष्ण जन्मभूमि में आ जाए साथी ना।
उन्होंने अखिलेश यादव ने तो बोला कि मैं वहाँ सैफई में बनवा रहा हूँ शंकर जी का मंदिर। बना ये बताइए हमें। नहीं कह तो रहे थे, हम मान रहे हैं आपकी बात, लेकिन हमें ये बताइए बन गया हाँ। सैफई में क्या बना ये भी आप जाके देख के आइए। सिर्फ एक ही बना है, बाप बेटा बैठ के वहाँ रंडी जैसी भारतीय नर्तकियों स्टैंडर्ड नर्तकियों को नचाएं और देश में मुजफ्फरपुर में अग्निकांड वो बलबा हो उस टाइम उन्हें ऐसा करें। हाँ। वो भूल गए हैं। नहीं, सपा वाले ये भी बोल रहे हैं कि आप लोग जो है भाजपा वाले जो हैं वो मुसलमानों को प्रताड़ित करते हैं। किसने कहा है? किसने कहा सपा है? वाले। सपा वाले यार तुम कुछ भी कहो हम मान लें। हाँ। हाँ सपा वाले सपा, हमें सपा से मतलब क्या भैया? हमें भारतीय जनता पार्टी से मतलब है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास एक साथ लेके चल रही है। ना समझ में आए किसी को ना है। सच्चर कमेटी से बड़ी कोई कमेटी आई आज तक मुस्लिमों की रक्षा के लिए, और उसको लागू किस मुख्यमंत्री ने किया था? आज जाके देखे जो कहते हो उनको। तो आप एक बात बता दीजिए, अगर भाजपा मुसलमानों के लिए सबका साथ सबका विकास कर रही है तो मुस्लिम वोट क्यों नहीं देता? कौन कहता नहीं देता? हाँ। कौन कहता है? कहाँ जम्मू, एक मिनट, अभी हाल ही का टिकट है जम्मू कश्मीर। हाँ। जम्मू पूरा दे दिया। हाँ। जम्मू और कश्मीर के मतदान के प्रतिशत को देखिए कौन आगे गया है। लेकिन जम्मू में नहीं, हमें कौन आगे गया वो बता के बताइए। 25.7%, 63% भाजपा का रहा है और 21 एनसीपी का और इनका। लेकिन कश्मीर में भाजपा की एक भी सीटें नहीं आई भाई साहब। 29 सीटें आई हैं जिसको न दीजिए। हमारे जम्मू में जो आई है वो तो जम्मू कश्मीर रीजन में अकेले आई। नहीं बनेगा ये भाई। कहीं पूरा इंडिया भाजपा ले लेगी, कुछ तो फिर उनके लिए विपक्ष के लिए छोड़ना चाहिए। हाँ। हाँ, जब पूरा मांगने लगते तब लोग घबराने लगते। वो सबकी घबराहट दिखा रही है। हाँ। हाँ, सबके ठीक है दोस्तों, आइए भाई साहब बैठे हैं। क्या नाम हुआ? क्या नाम हुआ आपका? सूरज मिश्रा। सुरेश मिश्रा। मुझे लगता है यहाँ ब्राह्मणों का वर्चस्व ज्यादा है। नहीं भैया, राकेश सिंह बताए हैं। नहीं, मैं पीछे भी इंटरव्यू किया था, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। पीछे भी इंटरव्यू किया तो वहाँ भी सब ब्राह्मण ही मुझे मिले थे। ब्राह्मण नंबर 1 पे है। ये बताइए आप सूरज जी, आपका हाँ, आपका सूरज जी, आपका मुद्दा क्या है इस बार? छोटा जानवर। छोटा जानवर जी। तो ये भाई साहब तो राकेश जी बोल रहे हैं कि क्या योगी और मोदी जी ने आके यहाँ सांड और गाय छोड़ दी है? किसान ने ही छोड़ा है। किसान ने ही छोड़ा है ना? तो इसके लिए योगी मोदी जी तो जिम्मेदार नहीं है? कैसे? बाजार खोल रहे। अच्छा, बाजार खोलने। आप हिंदू हो जी और ऊपर से ब्राह्मण हो, जी तो आप बताइए, जो गाय को आप माता कहते हैं ना, जी। क्या आप चाहेंगे कि हमारी जो माता है उसको कसाई ले जाके काट दे? तो फिर गाय और कहाँ बिकती थी? बाजार में। अरे बाजार तो अभी भी है, आप एक दूसरे से खरीद सकते हैं। एक दूसरे किसान को आवश्यकता होती थी, वो अपना यूज करते थे। हाँ, तो आज भी तो किसान को थोड़ी मनाही है कि मत खरीदे। तो बाजार कहाँ लग रही है? हाँ, बाजार में हम लोग छाट बीन के ले सकते थे। अच्छा। और क्या? तो ये बताइए, आप सपा का या भाजपा का किसका विधायक देखना चाहते हैं? भाजपा का। भाजपा का। क्यों? ऐसा क्या किया भाजपा ने? काम अच्छा किया है। हाँ, एक दो काम बता सकते हैं आप? जी बताइए। जैसे किसान सम्मान निधि हो गई, हाँ। पेंशन हो गई। हाँ, लेकिन लोग बोलते हैं बहुत सारे लोगों को किसान सम्मान निधि मिलती ही नहीं, उनका फिंगर ही नहीं लगता, उनका जो है अप्रूवल ही नहीं आया। तो जाके लगाए ना। हाँ। लगाएंगे तभी तो लगेगा। लोग तो भ्रष्टाचार बढ़ गया है इस सरकार में। भ्रष्टाचार तो नहीं बढ़ा है, आप भी जानते होंगे इसको। हाँ। जब से मोदी जी का डिजिटल इंडिया हुआ है तब से भ्रष्टाचार तो कम नहीं हुआ है। अच्छा, ठीक है दोस्तों, ये भाई साहब बैठे हैं। क्या नाम हुआ आपका? पंकज सिंह। तो अरे आप ही बोल दीजिए, कोई बात नहीं। आप डर रहे हो क्या बहुत सारे किसी से? कोई आपकी रोजी रोटी चला रहा है? नहीं, रोजी रोटी हाँ। नहीं चला। तो ये बताइए, आप चुनाव में क्या मुद्दा है आपका? जो काम करे, विकास करे। तो कौन काम करेगा? इसी सरकार सपा, बसपा, भाजपा? भाजपा करेगी। भाजपा करेगी, लेकिन लोग बोल रहे हैं भाजपा के राज में तो बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है। जिसको दिख रहा होगा उनका रहा होगा, हमें नहीं दिख रहा है। हाँ, आपको नहीं दिख रहा है, तो इसीलिए तो सपा वाले बोलते हैं सब लोग अंधभक्त हैं। अब जो होंगे अंधभक्त वही भी जानते होंगे। ठीक है, क्या नाम भैया आपका? क्या नाम है? वकील साहब, आप बात कर रहे हैं। वकील साहब बोलिए, क्या नाम है? जैसे हमें पार्टी मारे से बचा ही हम प्रकाश सिंह। क्या करें हम बताइए। ये हम बोला बताइए हमारे भैया, ये बताइए, आप किसका विधायक देखना चाहते हैं? सपा, बसपा, भाजपा?
तो उसी जनता में तो आप भी आते हैं, तो आपके दिल में क्या है? कांग्रेस है, क्यों? अपना पसंद। अच्छा, मुझे लगता है आप भी वो जलेबी की फैक्ट्री में काम करना चाहते होंगे। वैसा थोड़ी है, हाँ, जलेबी फैक्ट्री काम करना चाहिए। अरे हर जिला में जलेबी फैक्ट्री खुल जाएगी। विचार है। अच्छा, हाँ हो अच्छी अच्छी कांग्रेस फैक्ट्री में हर तो जिला में आपको क्या अच्छा लगा कि आप कांग्रेस को चूज कर रहे आप हैं? शुरू से लेके आज तक देख लीजिए, कांग्रेस पार्टी सबको साथ में लेके चली। हाँ, कोई व्यक्ति विशेष और धर्म विशेष की राजनीति कभी नहीं किया। लेकिन बीच में तो राहुल गांधी प्लान बना रहे थे कि अगर कांग्रेस की सत्ता आएगी तो बाबरी मस्जिद फिर से बनाएंगे। ये आपको जानकारी होगी, मेरी जानकारी नहीं है। भाई साहब, यही तो आप लोगों की बात है, मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू थू। अब वही कह रहे हैं, ये बात मेरी जानकारी नहीं है, आप बता रहे हैं, मुझे पता चल रहा है। हाँ, अब आपको हम कैसे हाँ सही हम मान ही लेंगे, आप कहते सही हैं ना बता कि रहे हैं। 1000 पर वो तो राम मंदिर का विरोध भी कर रहे थे, ये भी नहीं पता होगा आपको। फिर आए क्यों नहीं? अब वो तो उनका उनको अपना- न्योता गया था राम मंदिर ट्रस्ट से। नहीं समय रहा होगा, नहीं आए। हाँ, अरे हम गए ना हर जगह आप पहुंच जाते हैं। अच्छा, किसी कोई व्यक्तिगत समस्या होती है, नहीं हम पहुंच तो यहाँ पाता। समाज हाँ, वैसे उनके पास भी कोई व्यक्तिगत समस्या रही होगी, नहीं पहुंच पाए। हाँ। लेकिन वो लोग तो बोलते हैं, मनमोहन सिंह भी जब थे प्रधानमंत्री, और अभी भी राहुल गांधी बोलते हैं हमारी पार्टी सिर्फ मुस्लिमों की पार्टी है और हिंदुस्तान भी पहला क्या मुसलमानों का ये है। स्टेटमेंट में नहीं सुना, अब इसके बारे में अपना विचार नहीं दे सकता। भाई साहब, फिर वही बात आ गई, जो मतलब खराब बात है वो आपने सुनी मैं नहीं। कहता रहा हूँ, जब मैं नहीं सुना हूं तो उसके बारे में क्या विचार दूं? हाँ, जो मैं सुना हूँ उसी को बता सकता हूँ। हाँ। अच्छा, ये बताइए, कांग्रेस की कौन सी नीति आपको अच्छी लगी? सारी नीतियाँ, जैसे एक आध बता दीजिए। सारी नीतियाँ हाँ, सारी नीतियाँ अच्छी हैं, पर अभी तो एनडीए खतरे में है। आपका जो एनडीए बना था, एनडीए खतरे में है। राहुल गांधी ने हरियाणा में अखिलेश यादव को एक भी सीट नहीं दी, तो अखिलेश यादव भी अभी इनको यूपी में एक भी सीट नहीं दे रहे। जनाधार भी देखना पड़ता है ना, इसका कितना जनाधार है, देखिए अपना जो बचाव तो मतलब आप भी मानते हैं ना कि कांग्रेस का यहाँ कोई जनाधार नहीं है? नहीं कह रहे, वहाँ हरियाणा की आप बात कर रहे हैं, आप यूपी की बात नहीं कर रहे। नहीं, मैं यूपी का पूछा ना आप आपसे। हरियाणा का पूछे हैं। मैं बाद में क्या बोला कि इसीलिए अखिलेश पहले यादव। आपने हरियाणा का पूछा कि हरियाणा में सपा सीट मांग रही थी, नहीं दी। हाँ, और यूपी में अभी सपा कांग्रेस को नहीं दे रही है। क्यों नहीं दे रही है, वो तो कुल मिला के उनका व्यक्तिगत मामला है। बाकी हम अपनी सीट पर लड़ेंगे। अच्छा, हाँ, बिना जनाधार के हम लोग बैठे हुए हैं यहाँ। आप मिल्कीपुर में लड़ेंगे? जी बिल्कुल लड़ेंगे। कितनी वोट पाएगी कांग्रेस यहाँ से? अब वो तो जनता बताएगी ना कितना हम पाएंगे। हाँ, कहीं जमानत तो नहीं जब्त हो जाएगी कांग्रेस अभी की? नहीं हुआ है, हाँ, आप उठा के देख लीजिए अगर किसी प्रत्याशी की जमानत जब्त हुई है। हाँ। ठीक है दोस्तों, यही था मिल्कीपुर से मेरा वीडियो। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपसे मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। कांग्रेस